Hello dear students. Today's lecture we discuss about formal charge of any atom in Lewis structures. जो चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में दिया है। कोई भी लुईस स्ट्रक्चर में हमें कोई भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो पहले तो इनका फॉर्मूला समझते हैं। तो देखो फॉर्मूला होगा फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। कोई भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए वो एटम जब फ्री स्टेट में होगा तब उनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स, फिर माइनस लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट कौन से इलेक्ट्रॉन्स? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर माइनस हाफ और लिखेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो कोई भी लुईस स्ट्रक्चर्स में हम फॉर्मल चार्ज लिख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं टेक्स्ट बुक में जो दिया है, ओजोन। फॉर्मल चार्ज ऑन O3 मॉलिक्यूल। देखो ओजोन मॉलिक्यूल में हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है तो पहले तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना होगा ओजोन के लिए। सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। ये सेंटर वाले ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। ये वाले ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 6। ये हो गया स्टूडेंट ओजोन मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर्स। अभी यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन और ये होगा सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। चलिए सभी ऑक्सीजन के पर हमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं तो ये ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन नंबर 1 लेते हैं जिन पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है। सेंटर वाले ऑक्सीजन को हम सेकेंड नंबर देते हैं। इन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। और ये जो टर्मिनल ऑक्सीजन है इनको हम थर्ड नंबर देते हैं और आप देख सकते हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। चलो ये तो क्लियर हुआ। अभी हम ये तीनों ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे पहले फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1। चलो पहले ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देखो ऊपर लिखा ही है कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। तो ऑक्सीजन जब फ्री आइसोलेटेड स्टेट में होता है तब उनमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 16 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 + 2 6। तो ये मैंने लिख दिया 6। फिर देखो माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं किया है? तो 1 2 3 4। तो यहां पे लिखा 4। फिर माइनस हाफ
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन 1 में कितने दिखाई देते हैं? तो ऑक्सीजन 1 के पास डबल बॉन्ड है 1 और 2, और हमें पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, तो डबल बॉन्ड होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। चलो कैलकुलेट कर लो। 6 माइनस 4 माइनस यहां हो जाएगा 2, सो 6 माइनस 6, सो फर्स्ट ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना मिला? 0। चलो सेकंड, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, सेम फॉर्मूला ऊपर वाला। ऑक्सीजन नंबर 2 सेंट्रल ऑक्सीजन है। चलो ऑक्सीजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो सेकेंड ऑक्सीजन के आसपास बॉन्ड कितने हैं? 1 2 और ये 3, यानी 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलो इसको कैलकुलेट कर लो। 6 माइनस 2 माइनस यहां पे होगा 3, तो 6 माइनस 5 यानी +1 चार्ज। सेकेंड ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया? +1। चलो ऑक्सीजन थर्ड ले लेते हैं अब। तो नीचे देखे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3। चलो फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू ऑक्सीजन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 6 माइनस थर्ड ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सो 6 माइनस हाफ थर्ड ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? तो थर्ड ऑक्सीजन के पास एक ही बॉन्ड है, इसीलिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 2 से 2 कट, 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 6 कट, तो बाकी बचा -1। तो यहां पे अभी हम देख सकते हैं, देखो ये पूरा यहां पे दिखा दूं। ओजोन, ओ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो सभी में इलेक्ट्रॉन्स। इनको फर्स्ट ऑक्सीजन बोला था, इनको सेकंड, इनको थर्ड। देखो फर्स्ट ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज 0, तो उनके ऊपर हम कोई इंडिकेशन नहीं करेंगे। सेकेंड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज +1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस, और थर्ड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1, सो मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस। क्लियर, ये माइनस। तो ये हो गया ओजोन में फॉर्मल चार्ज। चलो क्लियर हुआ फॉर्मल चार्ज। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, तो सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कार्बोनेट आयन के लिए। सेकेंड CO3-2, ये है कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट आयन, तो पहले तो कार्बोनेट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चलो कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। ये वाले ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 और 6। ये वाले ऑक्सीजन के भी 6। देखो ये कार्बोनेट में आप देख सकते हो, ये वाले ऑक्सीजन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया यहां पे ऐसे। चलो राउंड भी कर देते हैं। कार्बन ने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, बट ये दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो कार्बोनेट पे आप देख सकते हो -2 चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बोनेट स्पीसीज गेन कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन या ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर दे दो, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन पे, तो आप देख सकते हो यहां पे सभी एटम ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया।
अभी मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो सेम प्रोसेस रहेगी फॉर्मल चार्ज। देखो पहले तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो सभी। चलो ऑक्सीजन के नंबर देते हैं, ओके 1 2 3, कार्बन तो एक ही है। चलो पहले यहां पे दिखा देते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, ये वाला ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन जब फ्री स्टेट में होगा तब 6 इलेक्ट्रॉन माइनस ये ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस हाफ, यही ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से 2 कट 6 माइनस 1, यानी फॉर्मल चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन पे कितना आया -1। क्लियर। चलो सेकेंड ऑक्सीजन पे सेम कैलकुलेशन होगी, यही फर्स्ट और सेकेंड मैं यहां पे कर रहा हूं, तो सेकेंड में भी आपको कौन सा चार्ज मिलेगा -1। थर्ड ऑक्सीजन की बात करें, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3, तो आप देख सकते हो यहां पे 6, फिर ये ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4, फिर माइनस हाफ, यहां पे 2 और 2 4, यानी 6 - 4 - 2 यानी 6 - 6 0, तो ये ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज होगा 0। सेम एज कार्बन पे भी फॉर्मल चार्ज आपको 0 मिलेगा। क्लियर। तो इनका मुझे अगर स्ट्रक्चर दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दोनों ऑक्सीजन पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया फॉर्मल चार्ज कार्बोनेट आयन में। चलो फॉर्मल चार्ज के बाद आपको दिया है, देखो फॉर्मल चार्ज में नीचे एक आपको इसके एप्लीकेशन भी दी है कि अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज सबसे लेस होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी लेस होगी, और जिनकी एनर्जी लेस होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आगे हमने दिखा दिया है ऐसा, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए इनके बाद आपको एक दिया है लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। तो देखो वैसे ऑक्टेट रूल है वो यूनिवर्सल नहीं है, यानी ऑक्टेट रूल सभी मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी ऑक्टेट रूल कुछ केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक रिएक्शन समझने के लिए यूजफुल होते हैं। और यहां पे हमें फर्स्ट लिमिटेशन देखेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल। देखो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल पहला मैं दे दूं आपको BF3, चलो इनका लुईस डॉट बनाए तो BF3 इनकम्प्लीट ऑफ सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। चलिए देखते हैं, बोरोन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3, तो 1 2 3, फ्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, सभी फ्लोरीन का। बट आप देख सकते हो जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, वो सेंट्रल एटम में आपको यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल रहे हैं 6 ही, यानी ये हुआ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। चलो ऐसा सेकेंड एग्जांपल आप लिख सकते हो, AlCl3, इसका लुईस स्ट्रक्चर होमवर्क में करना,
यही टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। चलो फिर मैं दिखाता हूं BeCl2, बी बेरिलियम सेंट्रल, क्लोरीन क्लोरीन। चलो बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2, क्लोरीन ग्रुप नंबर 17, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। बेरिलियम में आप देख सकते हो ओनली कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इन्हें हम कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल। क्लोरीन में देखो कंप्लीट हो रहा है, तो ये था इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फिर सेकंड, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। देखो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे है कि जिनमें कंप्लीट जो ऑक्टेट होता है और जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हो गए, यानी 7 हो गए, 5 हो गए। तो मैं 2 एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट NO। चलो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो मैंने यहां पे लिखे 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहां पे ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, तो 1 2 3 यानी ऑड नंबर। तो ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल, यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सेकंड एग्जांपल होगा NO2, NO और O। चलो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, 1 2 फिर 3 4 और 5। चलो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। देखो ये ऑक्सीजन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यहां पे ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट कर लिया। नाइट्रोजन जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही है। और ये नाइट्रोजन ने ये वाले ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया, यानी ये ऑक्सीजन पे नेगेटिवली चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिवली चार्ज। ये हुआ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में देख सकते हो 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है एक्सपांडेड ऑक्टेट, थर्ड एक्सपांडेड ऑक्टेट। देखो एक्सपांडेड ऑक्टेट में क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है उनमें ऑक्टेट एक्सपांड हो गए, यानी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इनके कुछ एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल PCl5 या PF5, दोनों टेक्स्ट बुक में आपको PF5 दिया है, मैं PCl5 के लिए बना रहा हूं। तो देखो PCl5, चलो यहां पे देखो फॉस्फोरस, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 5 क्लोरीन फॉस्फोरस के अराउंडिंग रख दिए। चलो फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 15। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो 5 हो गए। सभी क्लोरीन और फॉस्फोरस के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन्स रख दो। चलो क्लोरीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7, तो ये वाले क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 सभी में सभी में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देख सकते हो फॉस्फोरस में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है उसमें ऑक्टेट एक्सपांड हो गया। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 6 7 8 and 10।
10 इलेक्ट्रॉन्स, लिख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द फास्फोरस। तो इसे हम कहते हैं एक्सपांड करना। ये क्यों एक्सपांड करते हैं, इनका रीजन है। तो देखो आफ्टर सेकेंड पीरियड, जो थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, उसमें 3s 3p और 3d ऑर्बिटल भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल होती है। इसीलिए यहाँ पे ये सारी ऑर्बिटल्स ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले सकती है। सेकेंड मॉलिक्यूल SF6, देखो SF6 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, सल्फर, इनके अराउंडिंग 6 फ्लोरीन एटम। चलो सल्फर का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। सभी फ्लोरीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन सभी फ्लोरीन के आसपास। ऐसे अभी आप देख सकते हो ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हुए? 6। यानी सल्फर के अराउंडिंग आप देखो तो इनका ऑक्टेट है वो एक्सपांड हो गया। फ्लोरीन का सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, देखो सभी फ्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे, बट सल्फर में ऑक्टेट क्या हो गया? एक्सपांड हो गया। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 12 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? चलो सेम इज लास्ट एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो HOSOH और O और O। चलो सल्फर के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के भी 6 हो गए, नीचे वाले ऑक्सीजन के दिखा दो, 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले देखो 1 2 3 4 5 6। पास वाले देखो 1, फिर ये साइड 2 3 4 5 6। ये वाले ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 6। चलो हाइड्रोजन का 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला जाएगा। बॉन्ड फॉर्मेशन करो, यहां पे सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड। तो देखो सल्फर के अराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां पे भी हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी एग्जाम्पल्स में ऑक्टेट क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। देखो प्लस में आपको यहां पे दिखाऊं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी है जिनमें ऑक्टेट सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो SCl2, सल्फर क्लोरीन क्लोरीन। चलो सल्फर के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन के 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये वाले क्लोरीन के भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप देख सकते हो क्लोरीन सल्फर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये थे मेन 3 लिमिटेशन। इसके अलावा जो लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस क्या है? तो देखो लिमिटेशन नंबर 1, जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल, वो ऑक्टेट रूल किनके बेस पे बना है? तो NH2NP6। NH2NP6 यानी क्या होता है? इनर्ट गैस। ऑक्टेट रूल इनर्ट गैस के ऊपर से ही बना है। फिर भी कुछ इनर्ट गैस में कौन से इनर्ट गैस? तो ज़ेनॉन एंड क्रिप्टॉन। ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कुछ कंपाउंड्स बना रहे हैं। देखो फ्लोरीन के साथ कौन से कंपाउंड? तो ज़ेनॉन फ्लोराइड,
ज़ेनॉन फ्लोराइड बना रहे हैं, क्रिप्टॉन फ्लोराइड भी बन रहे हैं। फिर ऑक्सीजन के साथ कौन से कंपाउंड, तो ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड, ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। तो ये एक लिमिटेशन हो गई। ऑक्टेट रूल इनर्ट गैस के ऊपर बेस्ड है, फिर भी कुछ इनर्ट गैस ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये एक ऑक्टेट रूल की फर्स्ट लिमिटेशन हुई। इसके अलावा जो ऑक्टेट रूल है वो मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कैन नॉट एक्सप्लेन। शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सप्लेन। ऑक्टेट रूल मॉलिक्यूल की शेप के बारे में कुछ भी नहीं समझा रहा है। और एक चीज कि ऑक्टेट रूल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्सप्लेन। बराबर, ऑक्टेट रूल से हमें मॉलिक्यूल की एनर्जी और स्टेबिलिटी नहीं मालूम पड़ती है। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल की और 3 लिमिटेशंस में पहली बताई मैंने कि सम ऑफ द इनर्ट गैस लाइक ज़ेनॉन एंड क्रिप्टॉन reacts with oxygen and fluorine and it gives xenon fluoride or krypton fluoride as well as xenon oxide. Second limitation, octet theory cannot explain shape of molecule. Third, octet theory cannot explain energy and the stability of the molecule. तो बस स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, तो फर्स्ट देखा फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। फॉर्मल चार्ज हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे देखा हमने कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज ओजोन मॉलिक्यूल के लिए। और फिर हमने देखा यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल and expanded octet molecules.